बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्नाथ धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। है ना। तो अमूल मिला में ध्यान को रखिए और उन बातों को याद कीजिए जो हमने वादा किया था धाम, जो हमने कहा था। धामधनी ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, तो हमने कहा था कि बेशक आप हमारे स्वामी। लेकिन अब हम वे ही गोपियां हैं, वे ही सखियां हैं जिन्होंने मूल मिला में बैठकर वादा किया था कि एक बार नहीं 100 बेर आजमा कर देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको भूल जाएं। लेकिन अब विचार करिए, जब माया का आवरण हमारे ऊपर डला तो हमने उन्हीं को ही, अपने ही प्रियतम को पराया पुरुष कह दिया, निर्लज कह दिया और अपने आप को हमने कुलवंती मान दिया और कह दिया कि हम आपके साथ में अकेले में मिलन नहीं कर सकते। तो ये किसने किया? ये धामधनी ने हमारे ऊपर खामोशी का आवरण डाला, हमारी बुद्धि को घुमाया, तो हमने ऐसे ऐसे वचन अपने प्रियतम से बोले। अब धामधनी का हुक्म ऊपर से कार्य कर रहा है, पहले हमारी बुद्धि को फिराया। अब कुछ देर बाद देखिए कैसे होता है, क्योंकि सब कुछ धामधनी के हुक्म से हो रहा है ना। तो जैसे हमने शब्द कहे, श्री कृष्ण जी को लगा अरे अच्छा, मेरी गोपियां मेरी सखियां ऐसे कह रही हैं, मुझे पराया पुरुष कह रही हैं, मुझे निर्लज कह रही है, मुझे कामी कह रही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर इन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मैं भी उनके साथ में बातें नहीं। अब इधर अक्षर ब्रह्म के ऊपर नहीं करूंगा, अब इधर अक्षर ब्रह्म के ऊपर आपने डाल दिया। तो अब कुछ देर बाद हमें अपनी सेंस आई, तो हमें ये विचार हुआ अरे जो हमारे प्रियतम थे, हमने उनको ऐसे शब्द कैसे कह दिए, उनके बिना तो हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, वे तो हमारे प्राण आधार है, हमारे प्रियतम है, तो हमने उनको ऐसे उथले वचन क्यों कहे? देखा होगा कभी कभी हम कुछ कह देते हैं तो कुछ देर बाद में आत्मा की आवाज आती, अनजाने में जीव कुछ गलती कर जाता है, लेकिन जब हम आत्मा की आवाज सुनते हैं तो हमें एहसास होता है अरे मेरी गलती है और मुझे माफी मांगनी चाहिए, वो आत्मा की आवाज होती है। लेकिन जब जीव के ऊपर खामोशी का आवरण होता है तो वो कर जाता है। तो इसी तरह से हमने जीव भाव में आकर ये बातें श्री कृष्ण जी से कह दी, जो नहीं कहने वाले, जो कहने ही नहीं। तो फिर बाद में जब हमें सेंस आया तो हमने सोचा अरे ये तो हमने गलत कहा, तो हमें श्री कृष्ण जी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब कहाँ श्री कृष्ण जी मानने वाले जी, अब तो वे नहीं मानने वाले क्योंकि धामधनी का हुक्म हो रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने अब उनसे बातें करना बंद, और जैसे जैसे श्री कृष्ण जी से बातें बंद हो गई तो हम गोपियों को वो सारी बातें याद आई। जब जमुना जी पर जल भरने के लिए जाती तो वो बातें याद आती, जब माखन लेकर जाती तो वो याद आती, अरे श्री कृष्ण जी किस तरह से हमारा माखन लूट लेते थे, किस तरह से फिर हमें वो आनंद देते थे, तो वे सारी बातें याद आती जहां पर भी जाते, क्योंकि हर जगह उनकी लीलाएं उनकी स्मृति थी तो वो याद आने। अब हर गोपी यही चाहती कि हम कब श्री कृष्ण जी से मिलें, लेकिन अब श्री कृष्ण जी के दिल में तो नहीं है कि मैं उनसे मिलूं, तो वे भी युक्ति लगानी शुरू कर। जैसे ही श्री कृष्ण जी संध्या के समय वन से आते थे गायों को और बछड़ों को लेकर, तो उस समय बदल गोपियां वहां पर रहती इंतजार करती, लेकिन उन्होंने समय, जब गोपियां देखती अरे जमुना जी पर इस समय हमें श्री कृष्ण जी मिलेंगे, तो श्री कृष्ण जी को पता था कि वे किस समय मिलते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने वहां जाने का समय बदल, यानी जितना भी गोपियां मिलना चाहती थी वहां से श्री कृष्ण जी ने बचना शुरू कर दिया। और विशेष बात ये होती है, मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया अब मैं ना 11 वर्ष का हूँ और आपने मेरे पैरों में जो पायल बांधी है ना इसको खोल। अब मैया तो ये सोची हाँ मेरा काना बड़ा हो गया तो मैं खोल दूं,
लेकिन उसके पीछे क्या युक्ति थी कि मेरी पायल की ध्वनि को सुनकर कहीं गोपियां मुझे पहचान न ले कि श्री कृष्ण जी किधर को जा। तो उनका कारण तो ये था कि मैं अपने पैरों से इन पायल को खुलवा दूं ताकि गोपियों को पता ही नहीं चले कि मैं कहाँ हूँ। भैया यशोदा को क्या पता। अब इधर विचार आता है नंद बाबा से, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बाबा जी अब मैंने 11 वर्ष का हो गया, मैं बड़ा हूँ, अब तक तो मैं बछड़े चराता था, लेकिन अब मुझे अनुमति दो कि मैं गैया चराने शुरू। तो अब जब नंद बाबा जी तो हर चीज का मुहूर्त निकलवाते थे, तो उन्होंने जो मुहूर्त निकलवाया वो कौन सा दिन निकला? आश्विन की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो ये तो कारण बनना था। धामधनी ने पहले सोच रखा था कि आज के दिन तो विशेष लीला होनी है ना। तो ये वही दिन जी जी जी। बाबा जी कह देते हैं हाँ कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है तो तू अब ऐसा कर, जो बलदाव भैया जाते हैं और कल्याण जी जाते हैं तो तू उनके साथ में गैया लेकर चले। तो शरद पूर्णिमा वाले दिन श्री कृष्ण जी गैयों को लेकर बलराम जी के साथ में और कल्याण जी के साथ में जाते। और जब संध्या का समय होता है तो सखियां तो ये सोचती हैं कि श्री कृष्ण जी वापस आने वाले, लेकिन आज तो धामधनी सोच रहे हैं कि अब तो मुझे 52 दिन हो गए कोई मिलन नहीं हुआ और गोपियों का विरह इतना बढ़ गया, क्योंकि विरह तो बढ़ाने के लिए वो कारण बना था, उसी के लिए तो बीज बोया गया था जो हमने उथले शब्द, ताकि हमारे अंदर वो विरह इतना हो इतना हो इतना हो कि हम उस विरह में अपने घोड़े को छोड़। थोड़े थोड़े मोड़े दुख में कोई घर नहीं छोड़, घर परिवार में भी देखो, अगर तुम्हें मतलब किसी के साथ में कोई झगड़ा हो जाता है गृहस्थी में तो छोटे मोटी लड़ाई को तो सहन कर जाते हैं, लेकिन जब बिल्कुल सिर से पानी ऊपर उतर जाता है तो बहुत लेके कोई ऊंचाई कर लेता है, कोई घर छोड़कर चले जाता है हमेशा के लिए, तो कब जब उसका दुख ऐसे ही हो जाता है तभी तो कहते ना कि जब बड़ा भर जाता है तभी तो बाहर चल के। तो अगर श्री कृष्ण जी रोज बांसुरी बजाते तो गोपियां से चलती थी, लेकिन विरह की इतनी प्रकाष्ठा देनी थी, इतने चरम सीमा पर पहुंचाना था ताकि गोपियां बांसुरी की धुन सुनकर अपने घरों को छोड़ देती, इसीलिए श्री कृष्ण जी मिल नहीं रहे। नहीं तो भला क्या में हमारे बिना में रह सकते थे, लेकिन ये हमारा एक माध्यम बनाना था, एक हमें पात्र बनाना था, एक विरह का अनुभव कराना था और विरह में इतना तपाना था कि हम इस संसार को छोड़। तो ऐसे विरह करते 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 52 दिन बीत जाते श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी से लेकर, और जब शरद पूर्णिमा आती है तो ये 52 दिन भी बैठ। तो ये शरद पूर्णिमा वाले दिन श्री कृष्ण जी जाते हैं जब गैयों को लेकर, और शाम के समय जब घर आते हैं तो बलराम भैया से कह देते हैं कि आप चलो मैं कल्याण जी भैया के साथ आ जाऊँ। और जब कल्याण भैया कहते हैं अरे कहना आज तो तू पहली बार आया है ना गैयों के साथ में, तुझे इतना नहीं पता तू मेरे साथ, तो वे बहाना बना देते हैं कल्याण भैया आप चलो मैं बलराम भैया के साथ आऊँ, लेकिन ये नहीं पता ये नादान नहीं सबके गुरु हैं, है ना। तो दोनों को बहाना बनाकर रुक जाते हैं और खुद कहाँ पहुंच जाते हैं? वृंदावन। और वृंदावन में जाकर क्या करते हैं? वहां पर बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यह बात धनी चित्त सोना। जब धामधनी ने बात चित्त में दी कि ये दोनों नर नार तो खेल में मग्न हो गए तो मैं क्या युक्ति करूं, तो उन्होंने 52 दिन का विरह किया और विरह का उन्होंने ये कारण बनाया कि हमने श्री कृष्ण जी को उथले वचन कह डाले, जिस कारण से 52 दिन तक हमारा विरह। तो जब धामधनी ने ये बात चित्त में ली तो आधी नींद तब दे, तो फिर हमारे ऊपर से वो आधी नींद उड़ा। तो अब क्या कह रहे हैं? खेल का आनंद। अच्छा 11 वर्ष और 52 दिन तो वे वृंदावन में पहुंच गए। 11 वर्ष और 52 दिन ता पीछे पहुंचे वृंदावन। तो 11 वर्ष की तो प्रेममय लीलाएं की हैं और 52 दिन का हमारा क्या रहा है? विरह रहा है, तड़पते रहे किसी से। तो लेकिन 52वें दिन क्या किया श्री कृष्ण जी? संध्या का समय है, गोधूली का समय है और वे वृंदावन में पहुंच जाते। कहाँ जाए के बेन बजाई सखियां सबे
नहीं बुलाई, तामसिया राजसिया चले, स्वात्सिया शरीर छोड़ के। क्या कह रहे हैं कि वहां जाकर, कहा, वृंदावन में जाकर जो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, वहां पर मधुर वंशी की तान छेड़ी और गोपी स्वरूप ब्रह्म आत्माओं को निकट बुलाए। अब विचार कीजिए कि जब श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में बांसुरी बजाई, उस बांसुरी के अंदर क्या था, विचार कीजिए। बांसुरी तो सब सुनते थे, सुनी सबने, लेकिन सबको यही लगा, अरे कान्हा तो रोज बांसुरी बजाता, उसका तो ये नित्य प्रति का है, तो किसी ने ध्यान, लेकिन दो ने ध्यान, किस किसने ध्यान दिया, पहले तो हम ब्रह्मात्मा, क्यों, क्योंकि उस बांसुरी के अंदर श्री कृष्ण जी ने हम गोपियों के नाम ले लेकर हमें बुलाया। तो वो श्री कृष्ण जी के क्या थे, दिल की पुकार थी, धाम देने के हृदय की पुकार थी वो। उन्होंने हमें कैसे पुकारा, हे सखियों आओ, ब्रह्म धाम के जो नाम जो गुण थे, उन गुणों को ही याद कर करके सही पूछे तो धाम देने के हृदय की पुकार हम गोपियों के हृदय में पहुंची। तो इसलिए लगा कि वो हमारा नाम ले लेकर वो हमें पुकार, क्योंकि वो बांसुरी विशेष तौर से बजाई ही हमारे लिए। तो जिसके लिए जो कार्य किया जाएगा उसको क्यों नहीं टच होगा। यहाँ पर भी देखिए, नॉर्मल सी भाषा में परिवार में अगर कोई बातें कर रही है या हमारी कोई मीटिंग चल रही है, हम कोई बात करें तो जिसके प्रति की जाएगी, भले ही इनडायरेक्ट रूप से के, लेकिन उसकी चेतना को एहसास हो जाएगा कि हाँ ये बात मेरे लिए कही जा रही। ये यहाँ भी होता है जिसके प्रति कोई बात कही जाती है, उसके दिल के विचार उसके दिल में टकरा जाते हैं। तो ये तो यहाँ द्वैत होता है, जो जीव भी अलग अलग है, लेकिन ये तो साक्षात धामधनी अपनी आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो धामधनी ने अंतर आत्मा से हम आत्माओं को पुकारा, तो दिल परमात्मा की बातें आत्मा ने सुनी, तो भला वो कैसे रोक सकती थी। तो वो जो दिल से पुकार की वो ही नाम ले लेकर पुकारना है। तो उस पुकार को हमने सुना, और उसके बाद किसने सुना, जो ईश्वर सृष्टि थी उन कुमारिकाओं ने सुना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की आत्मा को भी तो रास में ले जाना है ना, तो उसकी वृद्धि कहाँ रहेगी। और जिन्होंने कार्तिक का स्नान किया था, वरदान प्राप्त किया था कि मैं तुम्हें आने वाली शरद पूर्णिमा पर रास की लीला कराऊंगा, तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाऊंगा, तो उन्होंने भी वो पुकार सुनी, क्योंकि उनके लिए भी वो बांसुरी बजी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वहां जाकर उन्होंने मधुर वंशी की तान छेड़ी। तो अब इसका अनुभव कीजिए कैसे, प्रैक्टिकल। जैसे वृंदावन में बांसुरी बजाई और गोपियां ब्रज से रास की तरफ को दौड़ी, इसी तरह से अभी देखिए, अब जागने के ब्रह्मांड में कौन सी बांसुरी बज रही है, ये हमारी तारतम वाणी की बांसुरी बज रही है। कहाँ से आ रही है ये पुकार, ये हमारे अब जो जागने की रासलीला जो चल रही है, कहाँ पर पुकार है दामोदर, वर्तमान में श्री पन्ना जी ने पुकार, वहीं से बांसुरी की पुकार सबको सुनाई थी। लेकिन सुनेगी कौन, जिसको धामधनी सुना रही है, जिसको धामधनी पुकार रही है, जिसको परम धाम के गुण पहचान करा करा कर के उनको पुकार रहे हैं। तो ये बांसुरी की धुन अब भी बज रही है, और इसको कौन सुन रही है, जिनके लिए ये बांसुरी बज रही है, जिसके भाग्य उदय हो चुके, तो वही इस बांसुरी की धुन को अब सुन रही है। और सुन सुनकर कहाँ जा रही है, श्री पन्ना जी में, गुम्मट जी में जा रही है। और वहां जो जागनी रास चल रही है आत्मिक रूप में, उस रास लीला में वो आत्मा शामिल हो। तो इसी तरह से बांसुरी वर्तमान में पदार्थम ज्ञान रूप में बांसुरी बज रही है। तो इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने जब ये बांसुरी बजाई, तो हम गोपियों को पुकार, तो उनकी पुकार को सुन सुनकर हम सब सखियां अपने गोकुल को छोड़कर वृंदावन की तरफ को दौड़। तो वहां जाकर बंसी की तान छेड़ी
और गोपी स्वरूप ब्रह्म आत्माओं को निकट बुला लिया। तामसी उग्र जोशीली स्वभाव वाली तथा राजसी स्वभाव वाली आत्माएं तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां से चले। अब देखिए कि जो 3 गुणों वाली सखियां है ना, तो हम वर्णन कर रहे हैं महाराज जी कि 3 गुणों वाली 3 स्वभाव वाली सखी। तो देखिए परमधाम में तो 3 स्वभाव नहीं है, सत रजतम नहीं, वहां तो सच्चिद और आनंद है। लेकिन जो हमारी वृत्ति हमारी सुविधाएं यहाँ के जीवों पर बैठी है तो वो 3 स्वभाव वाले जीवों पर बैठी है, क्योंकि पता है कि इस ब्रह्मांड में तो 3 गुणों से उत्पत्ति है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो 3 प्रकार के जीवों के ऊपर हम सुविधाओं की वृत्तियां बैठी। तो अब यहाँ तो जो क्रिया होगी तो वो तो जीव के आधार पर होगी भाई। जो जितना भी जीव के अंदर बल होगा, जीव के अंदर सामर्थ्य होगा, आत्मा भी तो उतना ही बल लगाएगी। तो सर्वप्रथम जो तामसिक सखियां वे बांसुरी की धुन को सुनकर दौड़। जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी और सुनकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन की तरफ दौड़े। क्यों? क्योंकि तामस में क्या होता है, एक जोश होता है, किसी की मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं होता। जितना उसके अंदर जोश होता है इतनी उसके अंदर श्रद्धा होती है, जितनी श्रद्धा होती है इतनी उसके अंदर समर्पण भावना। उदाहरण के लिए कहा जाए तो एक हमारी तामसिक सखी है मानिक बाई, जिनके अंदर आज भी तामस गुण दिखाई देते। अरे जो देखा जाएगा जो होगा, आगे पीछे का कुछ नहीं है, परिवार का, बच्चों का, किसी का कुछ नहीं है, बस एक धामधनी पर अटूट विश्वास है कि वो विश्वास नहीं है। तो वो है तामसिक सखी, है ना। तो तामसिक सखी आगेवान सखी होती है, वो धामधनी के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है, मन जीव नहीं। तो ऐसे जो तामसिक स्वभाव वाली है तो सभी, लेकिन अभी भी 3 गुणों वाली है, सबके अंदर अलग अलग 3 गुण झलकते हैं। तो जो तामसिक सखी है वो तामसिक सखी तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुरंत अपने धाम धनी पर न्यौछावर हो जाती है। उसके बाद आती है राजसिक सखी। तो राजसिक सखी वाली क्या सोचती है, अरे हमारे प्रियतम 52 दिन से रूसे हुए हैं, है ना, और आज हमें इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने प्रियतम से, तो ऐसे थोड़े मिल रहे, तो हम क्या करें, कुछ अच्छा सा श्रृंगार कर ले, अपना कुछ छुरियां है वो तो सुधार कर ले, है ना, इतने दिन के बाद हम अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो राजसिक सखी वाली श्रृंगार करना शुरू कर। तो राजसिक सखियां कैसे श्रृंगार करती हैं कि जो एक आंख में काजल लगाती है तो एक अधूरा रह जाता है, आधे बाल बनाती है तो आधे की चोटी खुली रह जाती है। पैरों में पहनने वाले, महाराज जी कह रहे कि पैरों में पहनने वाले आभूषण कानों में पहन लेती हैं और कानों के आभूषण पैरों में पहन लेती हैं, यानी उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके तुरंत वृंदावन की तरफ को दौड़ना शुरू कर। तो ऐसे ही अब भी देख, जो राजसिक स्वभाव वाली सखी है तो वो क्या करेगी, ज्ञान का श्रृंगार लेकर चलेगी, धाम देने के लिए नई नई विचार करके चलेगी, है ना। तो ये है उल्टा पुल्टा श्रृंगार, कुछ पता है कुछ नहीं पता, बस धाम देने पे समर्पण। एक तो बिना पहचान के, मतलब बिना जानकारी के भी एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक समर्पण, चाहे ज्ञान है या नहीं, बस एक तामस के कारण एक समर्पण। एक होता है ज्ञान से थोड़ा बहुत श्रृंगार करती है और धाम धनी पर पूर्ण रूप से न्यौछावर हो जाती है, और एक होती है फिर तीसरी सात्विक सखी। तो सात्विक सखी कैसे निकलती है घर से बाहर, वो सोचती है अरे राजसिक भी चली गई, तामसिक भी चली गई, और मैं अपने प्रियतम से इतने दिनों के बाद मिलने के लिए जा रही हूँ, तो अपने आप को तो थोड़ा सा सजा लो, लेकिन कुछ लेकर भी चलो, खाली हाथ में चलो, कुछ अच्छे से माखन मिश्री कुछ मिष्ठान बना लो। इतना करते करते उन्हें देर हो जाती है, तब तक राजसिक भी निकल जाती है और तामसिक भी निकल जाती है, लेकिन सात्विकों को कुछ देर हो जाती है। इतने में ही उनके घर वालों को पता चलता है, अरे ये आज ब्रज की गोपियां हैं, ये बंगे कहाँ जा रही हैं, आज सब वृंदावन की तरफ को क्यों दौड़ रही हैं, और आकर देखा अपने घरों में तो हमारी पत्नियां भी तैयारी कर रही हैं, तो ये भी छोड़कर चली जाएंगी।
तो वे क्या करते हैं, उनको वहां पर वे द्वार पर ही खड़े हो जाते हैं और उनका रास्ता रोक कि कहाँ जाना है। अब सात्विक सखी वालों को तो देखिए बड़ा विरोध पैदा होता है। उन्हें ये लगता है अरे हमारी सारी सखियां चली गई और उधर मेरे कान्हा जी बुला रही है, मेरे प्रियतम बुला रही है, बांसुरी की धूप उनके कानों में पड़ रही है और जितना उनके कानों में पड़ रही है इतना आत्मा का बल वो बढ़ता जाए, क्योंकि जब आत्मा को खींचेगा तो जीव क्या करेगा, जब जीव नहीं रुकेगा तो फिर इंद्रिया कैसे रुकेगी, रुक ही नहीं सकती। ये आत्मा का बल है। तो आत्मा को जब पुकारा जा रहा है तो आत्मा एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाह रही है। प्रियतम के शब्द कानों में गूंज रहे हैं, हृदय को खींच रहे हैं, तो तन वहां पर कैसे, लेकिन द्वार पर क्यों खड़े हैं, पतिदेव जी वे रोक रहे। अब ये मर्यादा, तामसिक सखियां तो सब जैसी हालत में थी जो महाराज जी ने माना किया कि कोई दूध धो रही है तो दूध का बर्तन भी वहीं छोड़ दिया है ना, कोई पति को नहला रही है तो लोटा भी उन्हीं के सिर पर छोड़ दिया, बच्चे को दूध पिला रही है तो खड़ी खड़ी ने बच्चे को छोड़ दिया, कोई ससुर को भोजन दे रही है तो एक पैर थाली में पड़ा तो एक ससुर की छाती पर पड़ा और सबको उल्लंघन निकल गई। तामसिकों ने किसी की परवाह नहीं, लेकिन यहाँ सात्विक वाली फंसी। तो सात्विक वाली कैसी है, जैसे अब भी हम अपने आप को देखें कि हमारे धम्मदेव ने कहा है कि पतिव्रता पर सेव्या ना था विषय, पतिव्रता की भांति अपने पति को सेवा कीजिए वेश्या की तरह। तो जो सात्विक होती है वे अब भी हैं, कैसे हैं भैया, घर है परिवार है, अब श्राद्ध चल रहे हैं है ना, मरे हुए हैं तो उनका भी तो कनावत करना है ना, उनका भी तो श्राद्ध करना, देवताओं को भी तो पूछना है ना, जब गृहस्थी ये भी करना है वो भी करना है, सबका करना है। होली आ रही है भाई, होली को भी तो ठंडी करनी है क्योंकि बच्चों को सही सलामत रखना, यानी धाम धनी पे विश्वास नहीं। भाई दीपावली आ रही है, लक्ष्मी जी को तो मनाना है ना, बिना लक्ष्मी के थोड़े ना काम चले, उस धाम धनी के पास तो लक्ष्मी है ही नहीं, जो सबके अधिपति वो कहाँ से देंगे, विष्णु भगवान है या लक्ष्मी जी है, वो लक्ष्मी नहीं है। तो क्या है ये विश्वास की कमी, ये कहेंगे कि साधु जो मर्यादा में बंधी हुई, तो वास्तव में उनको जानने में देर होगी ही, जो अंकुरित है जाएगी तो जरूर, लेकिन कैसे जाएगी, वो वेह कर जाएगी, बाद में जाएगी, सबसे बाद में घर से। और क्या होगा फिर बाद में उनकी हंसी होगी कि जब सब कुछ बता दिया, सब कुछ विश्वास दिला दिया, यहाँ हद से लेकर बेहद तक की पूरी पहचान बता दी, और फिर भी किस में फंस रहे हैं, जड़ पदार्थों में। 4 ईंट खड़ी कर दी, देवता बना दिए, भाई दूध उन पर चढ़ा दिया, तो ये तो देखो कैसी हंसी होगी तुम्हारी। सब कुछ बता दे कि क्या माया है, क्या परमात्मा है, कहाँ से आदि माया बनी, कहाँ से सुमंगला शक्ति बनी, क्या चिदानंद लहरी है, देवी भी कैसे उनका ध्यान कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हम देखा देखी क्या कर रहे हैं भैया, भाद्रपद में ना सब गजरा मैया के रोड करते, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे घर की संपत्ति सारी चली जाएगी। जो सुदामा को, जो विष्णु भगवान भी सुदामा को इतना करोड़पति बना देते हैं, 2 लोगों का राज्य प्रदान कर देते हैं एक चावल मुट्ठी के बदले, है ना, तो हम उसको छोड़कर कहाँ कहाँ धक्के खा, हम अपने आप को चेक करें कि हमारा ईमान पक्का है, नहीं। अगर ईमान पक्का नहीं है तो फिर क्या होगा, हमारी हंसी होगी। तो हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, जो हमने कहा था चलते समय कि अल बस्ते बेरुकुम, वास्तव में आप ही हमारे स्वामी। और धामधनी ने कहा था कि तुम वहां जाकर आग पानी मिट्टी पत्थर सबको पूछो और मुझे कहोगे कि तू कौन है, हमें तेरे पे विश्वास नहीं है। तो आज यही तो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर ये कहे कि भाई शरीर है एक, हमने और तो भी घूम रखा है अपनी कमी छिपाने की, कि भाई शरीर है तो शरीर तो यहाँ की मर्यादाओं का पालन करेगा, आत्मा ही तो परमात्मा ही है, शरीर तो संसार का है तो ये तो संसार के कार्य करेगा। तो अगर शरीर संसार के कार्य करेगा, संसार की मर्यादा निभाएगा, सब देवी देवताओं का पूजन करेगा, तो जैसे पहले कर रहा था ऐसे ही तो अब कर रहा है, तो फिर इसको मुक्ति कैसे मिलेगी जी,
फिर क्यों कहा जाता है, रोज आरती में क्यों कहते हैं, क्यों इंद्रावती जी ने वचन दिलाया है कि तन मन जीव न्योछावर कीन्यो। फिर क्यों कह रही हैं कि तन भी, मन भी और जीव भी तेरे पे न्योछावर है। फिर तो ये कह दिया कि आत्मा तेरे पे न्योछावर है और जीव और मेरा मन और मेरा तन माया पर न्योछावर है। तो फिर कैसे मुक्ति मिलेगी? तो सही मायने में देखो, अपने आप को झांक कर देखो, तो हम धनी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद अपने आप को धोखा, खुद हमारे अंदर डर, और हम थोप देते हैं कभी बच्चों पर, कभी पति पर, कभी रिश्तेदारों पर। लेकिन अगर अंदर में झांक कर देखें तो हमारे जीव के अंदर एक भय है, एक डर है। और डर कब है? जब हम अपने धाम धनी पर पूर्ण विश्वास। तो इसी तरह से ये सात्विक सखियां वाली भक्ति है, क्योंकि भले ही इच्छा तामसिकों की रही, लेकिन सात्विक वालियों ने विरह का अनुभव किया, लेकिन शायद तामसिक वाले अभी भी ये इसका अनुभव नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से सात्विक सखियों वालियों को जो देर हुई मान मर्यादा के लिए उसमें बंधी हुई रही है ना, तो उनको देर हो गई। उनके पतियों ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने इतना विरह किया, इतना विरह किया कि एक तरफ तो श्री कृष्ण जी की वो पुकार और दूसरी तरफ अपने घर वालों को। तो एक तरफ विरह और एक तरफ वो तामस, वो क्रोध। तो जब विरह और क्रोध दोनों एक साथ मिले तो वहीं पर गोपियों ने वो तन छुआ और कहा जा पहुंची। तो अब देखिए, घर वालों पर आएगा, क्रोध आएगा, जब तो अपने धाम देने के प्रति विरह होगा। लेकिन अगर हम अपने घर में, परिवार में, अपने देवताओं को पूजने में खुश हैं तो कहाँ है विरह? सही पूछे तो 400 450 साल से हमें विरह हुआ ही। मैंने खुद अपने अंदर झांक कर देखा, जितना विरह होना चाहिए था इतना विरह हमें है ही नहीं, तो धाम देने मिलेंगे कहाँ से? हमें अपने आप का निरूपण करना। तो हमारे अपने अंदर हमें कमी लग गई है कि जितना विरह 12 ब्रह्म मुनियों को था कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन हमें वो विरह नहीं है। हम तो छोटी छोटी चीजें भी नहीं छोड़ पाते। क्या होता है अगर पूछे तो गजरा मैया क्या होती है? क्या उनको कोई स्वरूप देखा है, उनको कोई लीलाएं सुनी है? लेकिन नहीं देखा देखी है भैया, सब गजरा मैया के रोट करते हैं और गोबर उठाकर लाते हैं और कहते हैं लो ये दे दो, मैं लक्ष्मी मैं। अरे जागृत होकर विचार तो करो। अगर हम पहले भी ऐसे ही कर रहे थे और ये ज्ञान लेकर भी ऐसे ही कर रहे तो फिर क्या अंतर पड़ा है? तो सही पूछे तो ये हंसी का पात्र, हम हंसी के पात्र। कुछ तो हम लेट हो ही गए, सबसे पीछे रह गए, और कुछ और भी अभिमान मर्यादाओं में बंधकर हम और हंसी के पात्र बन रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम मूल मिला में बैठे होंगे, है ना, और ये सब बातें हो रही होंगी, तो हम ध्यान देने को क्या मुख दिखाएंगे जो हम वादा करके आए? अपने अगर हम मूल में दृष्टि रखेंगे तो तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि उस समय तो हमने वो तन विरह छोड़ दिया जब धाम धनी ने दिल से हमें पुकारा। तो सात्विक सखियों ने वो तन छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही छोड़ा तो उस कालमाय के ब्रह्मांड का प्रलय कर दिया। तो इसलिए अब कह रहे हैं कहा जाए के बेन बजाई सखियां सबे लई बुलाई। तो जब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई तो तीनों प्रकार की जो सखियां थी, तामसिक, राजसिक चले और स्वार्थियां शरीर छोड़ दी। फिर सात्विक ने जो मर्यादा में बंधी हुई थी वो शरीर ही छोड़ दी। बाहर का तो दूर की बात रही, वो शरीर ही छोड़ दिया। तो वे सात्विक और राजसिक सखियों से भी पहले। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बांसुरी की धुन को सुनकर सारी सखियां अपने प्रियतम से वृंदावन में जाए। और कुमारी का व्रज वधु समझे सूरत सभी अक्सर की है, जो व्रत करके मिली संश्याम मूल अंगिया के नहीं था। ये तो हम ब्रह्म आत्माएं चली बांसुरी की धुन को सुन। अब जो कह रहे हैं कि जो अक्षर की सुर की वृद्धि से बनी थी कुमारी, अक्षर की वृद्धि 24, तो उन्होंने भी ये बांसुरी की धुन, पीछे कहा था ना कि दो ने ब्रह्म सृष्टियों ने और जिनको अब ईश्वर सृष्टि। तो और कुमारी का व्रज वधु समझ, जो
ब्रज वधुओं के संग, यानी हम ब्रह्म आत्माओं के साथ में जो हमारी बेटियों के रूप में थी, तो वे कुमारिकाएं जो अक्षर ब्रह्म की सूरता थी, तो उन्होंने भी क्या किया था, जो कात्यायनी का व्रत रखकर वरदान मांगा था कि हमें श्री कृष्ण ने पति रूप में प्राप्त, तो उन्होंने भी ये बांसुरी की धुन सुनी। तो जो व्रत करके मिली संशय, उनके व्रत करने का उनको फल प्राप्त हुआ, लेकिन फल तो प्राप्त हुआ, लेकिन कैसे हुआ कि मूल अंग याके नहीं, उन्हें रास के अंदर अलग से तन नहीं दिए गए। जो ब्रह्म सृष्टियां 12,000 थी, उन 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही दो दो ईश्वर सृष्टि यानी दो दो कुमारिकाओं को स्थापित, ताकि वे रासलीला का अनुभव प्राप्त कर सके। कैसे कर सके, जैसे मान लीजिए, इसको प्रैक्टिकल में देखिए, मान लीजिए अगर हम ध्यान लगाए और हमारी आत्मा को ध्यान देने का कुछ रस का अनुभव, तो वो रस का अनुभव किसको हुआ, श्रोता को, जो परमात्मा से देख रहे हैं, इसको अनुभव, इसके रस का अनुभव हमारी परात्मा, क्योंकि जो आत्म को होता है वो परात्म को होता है, जो परात्म को होता है वो आत्म को, ठीक है। अब वो जो लीला हो रही है वो आत्म को हो रही है, लेकिन इसके साथ में जीव भी तो बैठा है ना, गुण इंद्रिया तो बिल्कुल तटस्थ हो गई, शांत हो गई, अब जीव भी तो आत्मा को देख रहा है ना, तो जीव को भी उस रस का अनुभव होगा, लेकिन जीव के साथ में वो रस की लीला नहीं होगी, वो रस की लीला होगी तो आत्मा के साथ में। रास क्या है, आत्मा परमात्मा का मिलन है। तो जब राज जी महाराज जी का जोश आवेश आत्मा के साथ में वो रास की लीला करेगा, तो वो रस तो आत्मा लेगी, लेकिन उसका थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा अनुभव जीव भी करेगा। तो जीव के साथ में नहीं लीला होगी, लेकिन जीव को ये होगा, हाँ आत्मा का कुछ अनुभव, उसके अंदर भी कुछ थोड़ी सी शीतलता आएगी, कुछ रस का अनुभव होगा, और फिर वो उसका प्रतिबिंब उसकी इंद्रियों में दिखेगा, फिर वो उसको शब्दों में बयां करेगा कि मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुआ। तो वो देखिए कह रहे महाराज जी शोभा में कह रहे हैं कि जो सुख परात्म को है वो आत्म को नहीं, जो आत्म को है वो जीव को नहीं, जो जीव को है वो अंतःकरणों को नहीं, और जो अंतःकरणों को है वो इंद्रिय, यानी आते आते कितना कम। तो जिस तरह से हमारी आत्मा को मिले हुए रस का अनुभव जीव को होता है, लेकिन जीव के साथ वो क्रिया नहीं होती, इसी तरह से वो रस, वो रास की लीला ब्रह्म आत्माओं के साथ में, सुरता के साथ में की गई है, लेकिन उसके साथ में जो ईश्वर सृष्टि उसके अंदर स्थापित की गई थी, तो ईश्वर सृष्टि को भी उसका अनुभव थोड़ा सा हुआ, लेकिन पूर्ण रस नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है कि हम ये रस का अनुभव दोबारा, फिर प्रतिबिंबित रास उनके लिए दी जाती है। इस तरह से कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के धाम से अवतरित उनकी ईश्वरीय शक्तियां अर्थात कुमारिकाएं भी ब्रज की गोपियों के समान श्री कृष्ण जी से स्नेह कर रही, क्योंकि वे भी अपनी माताओं को देखकर छोटे छोटे कुल्लड़ों में लेकर जाते और उनके अंदर भी वो प्रेम उत्पन्न हुआ, इसीलिए उन्होंने कात्यायनी की देवी की पूजा करके कार्तिक में स्नान, जिनके वस्त्र धरण, उन्होंने कार्तिक मास में उपवास करके वर मांगा था कि वे भी गोपियों के समान श्री कृष्ण की अभिन्न अस्मि भाजन कर सके, लेकिन उनके अंकुर परमधाम में, ना तो उनके अंकुर परमधाम में थे और ना ही उनके अंकुर उन्हें नए तन रास के अंदर दिए। रास के अंदर भी केवल 12,000 तन थे, जिन तनों में जो योग माया के तन थे, जिनके अंदर 12,000 ब्रह्मात्माएं थी, और एक ब्रह्मात्मा के अंदर दो दो ईश्वर सृष्टि को स्थापित किया। अगर काउंट करके अलग से देखें तो 36,000 की संख्या यहाँ पर। इस तरह से श्री कृष्ण जी वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं और ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वर सृष्टियां दोनों को ब्रज मंडल से बुला लेते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, इस ब्रह्मांड का यहाँ पर लय हो जाता है। अब ये चौपाई हमारी 20 पूरी। और कुमारी का ब्रज वधु समझे, सूरत सबे अक्षर कीजे, जो व्रत करके मिली संश्याम, मूल अमिया किए नाही धाम।
मूल अंगिया क्यों नाही धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि